नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू मैथ्स क्वेश्चन। टॉपिक है आज का परसेंटेज। टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/3/2024 शिफ्ट 3 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न हैं, कम समय के अंदर सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय बचा है एग्ज़ाम होने को, तो इसलिए आप सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ें। और हमारे चैनल पर रेगुलर जो है यहाँ पर टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। डेली आप चैनल को विजिट करें और डेली आप लोगों को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो 980 में से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए हमें नहीं पता, तो 980 को लिखना है। उसके बाद इसमें घटाने की बात की तो मान लीजिए हमने x घटा दिया, तो प्राप्त संख्या, तो यहाँ पर प्राप्त संख्या है कितनी, 1350 दी गई है। 1350 के 40% है, तो k का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 40% यानी 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे लिखना है। अब इसे सॉल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 4 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। 4 पंचे 20 का हो जाएगा 0, बचेगा 2 और 4 3 12, 2 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 कम 4 1 5 हो जाएगा, यानी 540 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर है 980 माइनस x दिया गया है, ठीक है। अब देखिए x इधर माइनस में है तो उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा। ये संख्या प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगी। तो 980 से माइनस करेंगे 540 को, बराबर में इधर हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम घटा लेंगे। 0 से 0 गया, 0 हो गया, और 8 से 4 जाएगा तो बचेगा 4, 9 से 5 जाएगा बचेगा कितना, 4। तो x बराबर यहाँ पर हमको मिल गया है, तो देखेंगे 440। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। अब ये प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया था 27/1/2023 में। प्रश्न बहुत ही सिंपल ये पूछा गया था। देखिए बोला गया है इसमें 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि है कितनी। देखिए परसेंट में यहाँ पर वृद्धि दे रखी है और हमें नंबर में बतानी है वृद्धि कितनी होगी। तो 40 का हम सीधा सीधा निकालते हैं 40%, तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 0 से 0 गया, 0 से 0, 4 चौके कितना हुआ, 16। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर 40 में 40% की वृद्धि है कितनी, तो आप बताएंगे 16 है यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 630 का 17% बराबर x का 35% है तो x का मान क्या है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है 630 का बोला गया है 17%, तो 17 बटा कितना लिख सकते हैं, 100, बराबर में है कितना, x, तो x का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 बटा हम कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर नंबर है, 100 से 100 नीचे संख्या कट सकती है। अब यहाँ पर हम 7 से संख्या को काट सकते हैं। 7 पचे 35, 7 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा, बचेगा 0, यहाँ पर लिख देंगे। 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, बचेगा कितना यहाँ पर 4, और 5 8 40। तो इस तरह से यहाँ पर 18 बचा है, इंटू में कितना बचा है यहाँ पे 17, और इस साइड में सारी संख्याएं कट गई, केवल x बचा है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 306 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो x बराबर है कितना, तो आप बताएंगे 306। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 12% का 4%, 4% का 7% का, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है 2 गुणा 10 की पावर 6 का मान कितना होगा। यह प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं 16/11/2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 12 बटा यहाँ पर लिखेंगे कितना, 100। यहाँ पर का है, यहाँ पर इंटू लगाना है, फिर 4 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर से का दिया गया यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर इंटू लगाना है, यानी 2 गुणा कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर 6 है, तो यहाँ पर 1 लिखने के बाद यहाँ पर 6 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था,
ये पूछा गया। अब मान लीजिए 10 की पावर यहाँ पे 4 लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कटे, लास्ट के 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब यानी कि यहाँ की पूरी संख्या हमारी यहाँ पर नीचे से कट चुकी है। सीधा सीधा गुणा करते हैं तो यहाँ बार चौक हो जाता है यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 48, और फिर 7 गुणा कितना बचा है आगे 2, 7 यहाँ पर 2 यहाँ पर बचा था। यहाँ पर 7 56 के 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, और 7 चौके 28 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 33 हो जाएगा। अब गुणे में यहाँ पर था कितना 2, सीधा सीधा गुणा करेंगे। 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 3 6 कितना हो गया 7, 2 3 6, यानी 672 यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 1256 का 75% है। ये देख सकते हैं प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न, लेकिन 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। 26/2/2024 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया। तो ये मत समझिएगा ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए 1200 यहाँ पर 56 का बोला गया है, तो कहा 75 बटा पूछा गया, यानी 75%। तो 75 बटा लिख सकते हैं 100। 25 तियाँ होता है 75 और 25 चौके होता है 100। 4 से अब इसे काट देंगे, 4 कम 4 कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 कम 4 लग जाएगा, और 4 चौके 16। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12 के हो जाएगा कितना 2, और 3 कम 3 है कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और 3 तियाँ 9, यानी 942 हमको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 0.025 0.5 का कितना प्रतिशत है। का जिसके साथ लगता है वो सदैव नंबर नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 0 नीचे 5 लिखा जाएगा, 0.5 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 0.025 यहाँ पर दिया गया, ऊपर लिखा जाएगा। प्रतिशत बोला गया है तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। दशमलव के साइड में 3 अंक हैं, दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव को बराबर करेंगे यानी डिजिट को, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव के साइड में भी 3 अंक हो गए हैं। अब दशमलव को हम यहाँ से हटा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 5 कम 5 कट जाएगा, 5 25, तो कुल मिलाकर हमको इसमें मिल जाएगा कितना 5% मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना होगा। यह भी प्रश्न देख सकते हैं 2024 में प्रश्न पूछा गया। अब 512 तो 512 लिखना है, का के स्थान पे इंटू लगाएंगे, यानी अब लिख सकते हैं 64 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100, प्लस लगा प्लस लगाएंगे 215 गुणा हो जाएगा 46 बटा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा नंबर को गुणा कर लीजिए, उसके बाद आप दशमलव लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ये छोटे छोटे नियम आप लोगों को आने चाहिए। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 32,768 मिलेगा। यहाँ पर 512 और 64 का गुणा करेंगे तो 32,768 मिलेगा। बटे में हमें मिलेगा कितना, यहाँ पर 100 मिलेगा, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9,890। कितना मिलेगा 9,890 मिल जाएगा। 215 और 46 का गुणा कितना मिलेगा 9,890। बटे में कितना था, यहाँ पर 100 था। अब दशमलव में से चेंज कर सकते हैं, तो 327 दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 68, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 98.90, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 के बाद यहाँ पर दशमलव हम लगा सकते हैं। 2 के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव में हमने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है, तो कितना मिलेगा हमें 8 मिलेगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो 15 मिलेगा। 15 का 5 हो जाएगा, बचेगा हासिल कितना 1। यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 7 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब इतने से ही आप आंसर को मिला सकते हैं। 58 देखेंगे सभी में मैच कर रहा था। अब दशमलव के पास में कितना आ रहा था 6, दशमलव के पास में देखो एक ही में 6 मिल रहा होगा, यानी ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सही से ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 426.58, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया।
480 बोला गया, 480 के 95% यानी 95 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। में क्या जोड़ा जाए, तो इसमें प्लस लगा के हम x मान लीजिए हमने x को जोड़ा ताकि प्राप्त संख्या, अब प्राप्त संख्या है कितनी 810, 810 के 70% के यानी इंटू 70% यानी 70 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 7 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, यानी 567 यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 होता है और 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 से ऊपर काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 4, अब 5 9 45, ठीक है। तो 24 बचा है और यहाँ पर 19 बचा है, तो 24 और 19 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 456 देखने को मिल जाएगा। कितना 400 इधर लिख लेते हैं साइड में क्योंकि प्लस में x भी था, 456 मिलेगा और प्लस में यहाँ पर कितना था x था, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे नंबर लिख लेते हैं 567। अब ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ बचा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, छोटी संख्या है प्लस में है तो इधर जाएगी माइनस में, तो x की वैल्यू निकल आएगी। 567 से माइनस कर देंगे 456 को, ठीक है। 7 से 6 जाएगा बचेगा 1, 6 से 5 जाएगा बचेगा 1, 4 से 5 से 4 जाएगा बचेगा 1, यानी x बराबर हमको देखने को मिलेगा 111। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह प्रश्न पूछा गया 2024 में। यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p का वर्ग का मान कितना है। बोला गया है p का p प्रतिशत, तो p प्रतिशत, तो प्रतिशत साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर कितना दिया गया है 225 दिया गया है, ठीक है। p का यहाँ पर गुणा करेंगे तो p की पावर कितनी बनेगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये गुणे में था तो इधर पहुँच जाए, सॉरी इधर भाग में है तो इधर पहुँच जाएगा गुणे में, तो यानी 225 गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना 22,500। तो p का वर्ग कितना यानी मान इसी का पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इसका राइट आंसर निकल चुका है। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। अब देखिए पहले नंबर पर बोला गया एक संख्या, हमें संख्या नहीं पता, हम संख्या b मान लेते हैं। तो संख्या b के 3/8 यानी 3/8, 3/8 के आधे, आधे मीन्स इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा 2, ये आधा कहलाता है। आधे का 2/3 यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 3, 2/3 40 है, बोला गया 2/3 40 है। तो बोला गया उस संख्या का 80%, तो b का मान इससे निकल आएगा, बाद में हम b का 80% निकालेंगे जो कि इसका राइट आंसर होगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे बचा है केवल 8, वो भी है यहाँ पर डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो b का मान निकल के आ जाएगा 40 गुणा कितना हो जाएगा 8, यानी 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी 320। तो b बराबर कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 320। अब इसका हमें निकालना है कितना 80%, बोला गया था जो संख्या हो उस संख्या का 80%, तो 320 का 80% यानी 80 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल बचेगा 1, 8 3 24, 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 256 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 256 यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।